वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, तो तुलसी मैया की पहले मैंने आरती करी। तो बिहारी जी को, लड्डू गोपाल जी को ना मम्मी ने ही नहवा धोवा के रेडी कर दिया था। तो बस मैं आरती करके बस उसके बाद नाश्ता कर लिया था हम लोगों ने। तो नाश्ता करने के बाद हम आ गए थे प्लॉट में, जो कि प्लॉट में पापा ने लगा रखे थे नींबू। तो ये घर के पास में ही प्लॉट है, 5 या 10 मिनट का रास्ता, ज़्यादा नहीं। तो ये दूसरा प्लॉट है पे, तो इसमें ना गाड़ी ज़्यादा भैया की खड़ी रहती है। तो ये गाड़ी का गैरेज बनवा रखा है पापा ने, तो उसमें गाड़ी खड़ी रहती है। उसके बाद फिर चले गए थे दूसरे प्लॉट में। तो दूसरे प्लॉट में पहले ना गाय होती थी, तो गाय पापा यहाँ बांधे थे। अब तो फिलहाल में नहीं है गाय, तो इस वजह से इस प्लॉट में ना ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इस प्लॉट में जो पापा ने लगाए थे पेड़ वगैरह, तो ये काफ़ी दूर पड़ जाता है, 10 मिनट का इसका रास्ता भी, 10-15 मिनट का। तो इसमें ज़्यादा कम आते हैं पापा। तो इसमें जो 2-3 पेड़ लगाए थे ना पापा नींबू के, वो भी सूख रहे थे, क्योंकि इसमें पानी कंटिन्यू नहीं पड़ पाता है, तो उसी वजह से ही सूख रहे थे। तो मैंने सोचा आई थी तो फिर पानी वगैरह भी डाला। जो पापा ने जो लकड़ियाँ वगैरह ज़्यादा सूखी हुई थी, उनको पापा ने जला दी थी, क्योंकि वो जो प्लॉट पे सब एक हो रहा था ना, एक साथ इकट्ठा हो रहा था। तो इसी तरह देखो, इस तरह से पापा ने जला दी थी। तो इतनी तेज़ धूप हो रही ना, तो धूप की वजह से देखो लकड़ियाँ बिल्कुल सूख गई थी, जो बिल्कुल ही 2-3 मिनट में पापा ने जला दी थी। तो ये सब आके प्लॉट की सफाई भी करी पापा ने आके। तो ये सब जितने भी एक्स्ट्रा कूड़ा वगैरह था, तो वो सब इस तरह से पापा ने जला दिया था। तो बस प्लॉट में अभी तो फ़िलहाल में कुछ नहीं है। तो बस पापा ने फिर ताला लगाया। तो इधर से जो घूम रहे थे ना, तो बस इधर से प्लॉट घूम के फिर चले गए थे हम लोग। तो पहले सोचा था कि खेत पे भी जाएंगे, मगर फिर इतना टाइम नहीं बचा था, तो फिर सीधे घर ही आ गए थे, क्योंकि आज आ रही थी दीदी। तो आज बस रात में मैंने भिगोए थे छोले। तो छोले जो नाइट से उठते ना, तो उसी को फिर मैंने नमक डाल के इसमें रात में जो रख दिए थे बॉयल होने के लिए। तो 2-4 सीटी जब तक बॉयल होंगी, जब तक मैंने बना दिया था रायता। तो बस बूंदी का रायता बनाया था। तो इसमें मैं पुदीना पीस के डालूँगी। तो इसमें पुदीने से ये होता है ना कि आपकी जो धूप में इतनी लू होती है जो दिन भर में, तो वो अच्छा होता है, टेस्ट भी अच्छा आ जाता है और आपका हाजमा भी अच्छा रखता है। तो बस मैदा भी मैं लगा के रख दूँगी, क्योंकि जो बैटर होता है ना उसका भटूरे का, उसको आप 10-15 मिनट पहले से लगा के रख दो ना, तो वो आपका बैटर भी सॉफ्ट हो जाता है, और इससे आपके भटूरे बहुत सॉफ्ट आते हैं। मैंने आज फ़िलहाल में कुछ भी नहीं डाला मैदे में, क्योंकि जो बेकिंग सोडा डालती हूँ वो यहाँ मिला नहीं था, और तो मैंने फिर कुछ डाला ही नहीं। तो इस तरह से लगा के मैंने मैदा रख दी थी। उसके बाद मैं लग गई थी छोले छोंकने के लिए। तो आज था शनिवार, तो शनिवार में मैं प्याज डालती नहीं हूँ, तो ऑनियन बिल्कुल स्किप कर देती हूँ मैं। तो इसलिए बस टमाटर डाले थे मैंने, और जो बेसिक मसाले हमारे होते हैं ना, बस वही बेसिक मसालों से ही मैं बनाऊँगी, क्योंकि मैं शनिवार और मंगल में बिल्कुल नहीं खाती प्याज। तो उसी को देखते हुए मैंने बनाई थी आज छोले की सब्ज़ी। अच्छा, ऑनियन ना भी आप कभी नहीं डालो तो बेहतर होता है, क्योंकि ऑनियन से ना आपके छोले भी मीठे मीठे हो जाते हैं, उनको स्किप करने में ही ठीक रहता है। तो बस टमाटर डाल देते हैं और सारे बेसिक मसाले डाल देते हैं, और छोले मसाला मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो बस छोले मसाला गोल्डी का होता है। अच्छा, सबसे बेस्ट होता है कि आप गोल्डी का ही मसाला यूज करो, तो गोल्डी का मसाले का टेस्ट भी अच्छा होता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है छोले का। तो बस छोले का मसाला डाल दिया था मैंने। उसके बाद छोले जो मैंने बॉईल करे थे उसको ऐड कर देते, और थोड़े छोले मैश कर दिए थे, क्योंकि मैश करने से ये हो गया ना कि आपके छोले गाढ़े हो जाएंगे और ग्रेवी अच्छी हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने छोले थोड़े मैश कर दिए थे। तो बस छोले मैंने डाल लिए थे, उसके अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे सारे मसाले। उसके बाद मिक्स करने के बाद ही 2-3 मिनट बाद इसमें पानी ऐड कर दिया। तो पानी ऐड करने के बाद ये अच्छे से पकेंगे। जब तक मैंने डाला था ये चाय पत्ती का पानी, तो जो कि मैंने चाय पत्ती 1 चम्मच चाय पत्ती और थोड़ा सा 1 कप पानी अच्छे से खौला लिया था। खूब अच्छे से खोलने के बाद ना वो इसमें डालूँगी। तो वो जो छोले भटूरे छोले होते हैं ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत सौंदे लगते हैं। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। तो बस छोले बनके मेरे रेडी हो गए हैं। तो उसके बाद आ गए थे दीदी जीजू आ गए थे, तो मैंने फिर कोल्ड ड्रिंक दी, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही ना, तो इस वजह से फिर कोल्ड ड्रिंक ही सब पीते हैं ज़्यादातर बहुत। तो बस इस पर कोल्ड ड्रिंक मैंने सबको कोल्ड ड्रिंक सर्व करी। तो सभी आ गए थे आज। तो बंसू भी आ गए थे। बंसू हैं सबसे शैतान हमारे घर में। तो ये देखो कोल्ड ड्रिंक पी रहे बंसू हमारे। तो सबसे घर में सबसे शैतान बच्चा हमारे घर का बंसू है। तो बंसू कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। बंसू को अच्छा हमारे 1 गिलास दे दो कोल्ड ड्रिंक या 2 गिलास दे दो। बंसू हमारे पी लेते हैं, मना नहीं करते बिल्कुल भी। तो बंसू बस कोल्ड ड्रिंक पी लेते। परी उनकी गोदी में थी। तो दीदी जीजू छोटे वाले जीजू आ गए थे, छोटी वाली दीदी भी आ गई थी। तो ये देखो कन्हैया भी शैतानी कर रहा था। तो बड़ी दीदी भी
तो छुट्टियों में जो होता है ना, तो जब मैं आती हूँ तो फिर सभी लोग आ जाते हैं। तो ज़्यादातर ना दीदी, दोनों दीदी ये सब तो लोकल में ही है, मेरा ही दूर पड़ जाता है। तो मुझे ये होता है कि मैं साल में एक ही बार आ पाती हूँ, क्योंकि या तो छुट्टी हो तभी हो, तो ज़्यादातर कृष्णा की छुट्टियाँ होती है तभी मैं आ जाती हूँ। तो वैसे तो मेरा इतना नहीं होता है ना, तो छोटे मोटे काम होते हैं उसमें भी मैं ज़्यादा नहीं आ पाती। तो इसलिए और से ये सब लोग आ जाते हैं, क्योंकि इनका तो पास में है, तो ये लोकल में ये संडे सैटरडे में आते रहते हैं ये लोग। तो फिर 2-4 दिन के लिए पप्पी दीदी भी आ गई थी, तो बस इनका नाम पप्पी दीदी है। तो ये इनसे बड़ी एक दीदी है मेरी, तो वो भी शाम को आएंगी। तो इस टाइम ना उनकी मिस्टी के पेपर चल रहे हैं, तो पेपर की तैयारी कर रही है मिस्टी, तो इस वजह से और नहीं आ पाई दीदी। तो बस ये देखो बच्चे खेल रहे थे, और से बंसू, इन दीदी के 2 बेटे हैं, तो बंसू और सिब्बू, तो ये दोनों ही बैठे थे, परी को खिला रहे थे। क्योंकि अच्छा ये परी को खिलाने के लिए बहुत कर रहे थे, मगर परी अभी इनके किसी के पास नहीं जा रही थी, क्योंकि परी ने काफ़ी टाइम बाद इनको देखा था। तो परी जब छोटी थी बहुत तभी देखा था परी ने उसके। तो सबसे छोटी ना घर में परी है, तो परी के मारे और सभी लोग आते हैं। तो बस मैंने पुदीना और हरी मिर्चा पीस ली थी, और ये रायते में मिक्स कर दी, तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मुझे पुदीना वाला रायता अच्छा लगता है, तो बस मैंने वही बनाया था। उसके बाद फिर से मैंने ये सब करने लगी थी, तो रायता मैंने मिक्स कर दिया अच्छे से। उसके बाद मैंने रख दिया साइड से। तो बस इस टाइम ना मक्खी हो गई थी, तो मैंने मक्खी सब भगा रही थी, तो भगा चुकी थी, थोड़ी बहुत ही मक्खी थी। उसके बाद मैं फिर लगी थी खाना बनाने के लिए। तो मेरा खाना तो बन के रेडी था, तो मैंने बस सबका गर्म कर लिया था। तो जीजू आ गए थे, तो जीजू को छोले भटूरे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इनका यही था फरमाइश थी इनकी कि आज छोले भटूरे बना लेना। तो मैंने इसलिए और छोले भटूरे बनाए थे। तो बस मैं भटूरे बनानी थी, क्योंकि तेरे क्या जीजू कह रहे थे तेरे हाथ के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो तू आज छोले भटूरे ही बनाना। तो आज का खाना मैंने ही बनाया था। तो बस मेरे छोले बन के रेडी थे, पुदीने का रायता रेडी था, तो बस मैंने भटूरे बन निकालने लग गई थी। तो भटूरे बस निकल ही रहे थे, तो दीदी भी आ गए, दीदी भी ने हेल्प कराई थी। तो बस आज का ब्लॉग मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर कर लेना। तो मैगी का इस टाइम है, तो 2-4 अभी तो है कि मुझे 10-15 दिन अभी मैं और रहूँगी, उसके बाद मैं भी देखो चली जाऊँगी। तो इसलिए जब तक तो हूँ तब तक तो सभी लोग आते रहते हैं। तो आज बड़ी दीदी भी शाम को नाइट में आ जाएंगी, क्योंकि दीदी भी सोच रही थी 2-4 दिन के आने के लिए, मगर वो नहीं आ पा रही, क्योंकि ना मिस्टी के पेपर चल रहे हैं। तो मिस्टी की जो तैयारी है, तो इस वजह से नहीं आ पा रही, क्योंकि उसके यहाँ पे आने के बाद उसकी तैयारी सही से नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ सभी बच्चे होते हैं, फिर शैतानियाँ करते हैं, तो उसकी तैयारी नहीं हो पाती। तो इस वजह से वो नहीं आ रही, तो इसी वजह से दीदी भी नहीं आ पा रही। जब मिस्टी का पेपर क्लियर हो जाएगा उसके बाद दीदी आएंगी। तो छोटे जीजू बातें करते जाते, जब तक ये गैस नहीं कढ़ाई नहीं हो रही, जब तक मैंने सोचा ला भटूरे बना के एक साइड में रख लेती हूँ, फिर एक साथ ही भटूरे फटाफट में निकाल दूँगी, क्योंकि पापा को खाना खिला दिया था। क्योंकि पापा ना टाइम से ही खाना खाते हैं, उनको शुरू से ही रहता कि शुरू से उनका 12 साढ़े 12 तक उनका रूटीन रहता, क्योंकि सुबह नाश्ता बहुत लाइट करते हैं, सुबह नाश्ते में ज़्यादा कुछ नहीं खाते, तो उनका नाश्ता उनका सीधा खाना ही 12 साढ़े 12 तक वो खा लेते हैं। तो बस पापा खाना खा चुके थे, मम्मी को भी मैंने खिला दिया था, तो मम्मी ने पापा ने खा लिया था, बच्चों ने खा लिया था, तो बस जीजू और हम सभी लोग रह गए थे। तो बस मैं उसी लिए बस भटूरे सबको एक साथ ही बना दूँगी, तब सब लोग एक साथ खा लेंगे। तो बस दीदी अपने लग गई थी थालियाँ साफ लगाने के लिए, तो मैं निकाली थी भटूरे। तो भटूरे कहते हैं ना कि दीदी कहती मैं भी बनाती हूँ, मगर जीजू को तेरे हाथ के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मेरे हाथ के ज़्यादा पसंद नहीं करते, उनको पसंद नहीं आते। तो बस मैंने सोचा ला मैं ही बना देती हूँ, कोई बात नहीं। तो बस भटूरे बनाने लगी थी। अच्छा, और गर्मी कितनी हो रही है आजकल, तो गर्मी का जो टेम्परेचर है ना, तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, तो बहुत गर्मी हो रही है। जीजू ये कहते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी, हाँ तो कहते हैं, फिर भी घर कहते हैं यहाँ आके तो फिर भी थोड़ी बहुत रहा
रहती है, मुरादाबाद शहर में, सिटी में तो बहुत ज़्यादा रहती है। तो आज की खाने की थाली हमारी रेडी हो चुकी है। तो टेम्पल थाली हमारी कैसी लगी, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर कर लेना, कमेंट में ज़रूर बता देना कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। तो बस थाली हमारी रेडी हो गई थी। तो मैंने आज जीरा वाले चावल छोके थे, क्योंकि हल्का पुलाव बनाया था, क्योंकि हमारे यहाँ वैष्णवी को ना जीरा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो जीरा बिल्कुल नहीं खाती। तो भैया भी दोपहर में ऑफिस से आ गए थे, तो भैया अब दोपहर का ऐसी 2:30-3 बजे का टाइम हो रहा था, तो हम लोग सब लेट ही गए थे, तभी भैया आ गए थे। तो भैया को बस कोल्ड ड्रिंक वगैरह दी, तो बस कोल्ड ड्रिंक फिर से चालू हो गई थी। और बंसू को तो दीदी बोतल दे दी दीदी ने, तो बंसू तो बोतल में ही लग गए थे, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक इस टाइम गर्मी हो रही है ना, कोल्ड ड्रिंक की बोतल तो दिन भर में 1 या 2 बिल्कुल ही ख़त्म होती जाती है, क्योंकि बच्चे भी सभी पीते हैं एक साथ ही। तो बस भैया आ गए थे, तो मैंने और दीदी आ गई, दीदी से बातें करी, क्योंकि दीदी बच्चे आ गए थे, क्योंकि सुबह भैया जल्दी चले गए थे, तो भैया नहीं मिले थे। तो सुबह अभी आए थे दोपहर में, तो उनको कुछ काम था ऑफिस में, तो उस टाइम उनका काम ज़्यादा चल रहा है। तो अभी स्टार्टिंग में जो जितने भी उनका होता है ना, तो वो सब कुछ उनको ही मैनेज करना होता है। तो नाइट का टाइम है, अब टाइम हो रहा था 7-8 बजे का टाइम हो रहा था, दीदी आ गई थी, 8 बजे का टाइम था। तो आइसक्रीम देखी मैंने जब तक आके, जो मैंने सोचा कि पहले आके मैं निकाल दूँगी, तो बस इतनी निकाल के मैं चली गई थी। दीदी ने आवाज़ दे रही थी, तो मैंने आइसक्रीम बस देखी कि हाँ सबको हो जाएगी इतनी। जीजू कहने लगे थे कि हाँ सबको हो जाएगी, मैंने हाँ सबको अच्छे से हो जाएगी। तो मैं चली गई थी, फिर देखा आके तो कृष्णा आइसक्रीम खा रहे थे, तो कृष्णा ने अपने बैठ खड़े खड़े होके वहाँ पे 2-3 डब्बी अपनी आइसक्रीम खा ली थी, जब तक सभी लोग बातें करते रहे। तो ये मेरी बड़ी दीदी है, तो घर में सबसे बड़ी दीदी यही है हमारी। तो ये दीदी आ गई, 7-8 बजे का टाइम रहता, तो ये लोग आ गए, तो बातें करने लगे थे। अक्की भी आ गया था, वो परी के मारे कुछ ज़्यादा जल्दी आ जाती थी, परी के मारे आ गई थी कि परी को देख के आते। तो परी तो इस टाइम किसी के पास जा नहीं थी, परी मम्मी की गोदी में ही लेटी थी। अच्छा, परी का तो कुछ है, थोड़ी 1 आध दिन से दूध अच्छे से दूध वगैरह भी नहीं पी रही, तो ये अक्की खिलाने आए थे परी को। तो ये परी देखो बिल्कुल मम्मी गोदी में लेटी रहती, ज़्यादा मम्मी से बहुत ज़्यादा हिल गई है। तो बस दीदी सब लोग बातें कर रहे थे, दीदी वगैरह सब बातें कर रहे थे, क्योंकि अभी खाने का टाइम नहीं होता। तो मैंने सोचा था, खाना भी बन चुका था, तो खाना बन के रेडी हो गया था। तो बस जब तक सब लोगों ने खाई आइसक्रीम, हमने कि भैया सब खा लो आइसक्रीम, बनने बाद में पता चला कि आइसक्रीम उसमें डब्बे में ही नहीं बचे, क्योंकि कृष्णा ने अंदर ही 3-4 डब्बी अपने अच्छे से खड़े होकर खा रहा था अंदर से, क्योंकि कृष्णा को आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसी वजह से और लेके आई थी दीदी कि कृष्णा को ज़्यादा पसंद है आइसक्रीम, और गर्मी हो रही थी, फिर इसी वजह से दीदी करेंगे मैं क्या लेके आती, तो मैंने सोचा कि आइसक्रीम ले चलती हूँ, जो बच्चों को नुकसान भी ना करे। तो सभी लोग आइसक्रीम खा रहे थे, देखो नंबर बाई नंबर, और बंसू हमारे के पीछे रहते, बंसू सबसे आगे थे हमारे। तो आज का व्लॉग अच्छा लगा, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सभी को राधे राधे।